वेलकम टू दी यूनानी ऑफिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मिजाज गैर मुअतदिल, जिसको हमने सुए मिजाज भी बोला था इन द लास्ट लेक्चर। अगर आपने उसे वो देखा है तो आपको याद होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप एक बार मिजाज की किस्में देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो देखो, मिजाज गैर मुअतदिल होता क्या है, यानी कि सुए मिजाज किसे कहते हैं। सुए मिजाज कहा जाता है जिसमें कोई भी कैफियत अगर एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो उस तरह के मिजाज को सुए मिजाज कहते हैं। याद करो, एतदाल का मतलब मैंने बैलेंस बताया था। बैलेंस का मतलब कि बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा, कोई भी कैफियत बैलेंस में नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सुए मिजाज बोलेंगे। सुए मिजाज की या मिजाज गैर मुअतदिल की दो तरह की किस्में होती हैं। पहला होता है सुए मिजाज सादा, जिसको हम लोग सुए मिजाज ताज़स भी कहते हैं, और दूसरा होता है सुए मिजाज मादी। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि सुए मिजाज की दो किस्में होती हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया कि मिजाज की दो किस्में होती हैं, मिजाज मुअतदिल, मिजाज गैर मुअतदिल। गैर मुअतदिल को हमने सुए मिजाज कहा। सुए मिजाज की फर्दर दो किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा, जिसको हम लोग सुए मिजाज साज़स भी बोलते हैं, और दूसरा है सुए मिजाज मादी। अब एक बार मैं रफली आपको बता दूं कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, जो सुए मिजाज सादा होता है उसमें ऐसा मिजाज है जिसमें कोई भी कैफियत सिर्फ एतदाल से ज़्यादा रहेगा, उसके मैटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मादी होता है, मादी मैटर को बोलते हैं, मादा को बोलते हैं, तो ये ऐसा मिजाज होगा जिसमें मैटर इन्वॉल्व होगा, यानी कि मैटर के अंदर ख़राबी आ जाएगी। तो कैफियत तो चेंज होगा ही, कैफियत चेंज होगा, इसीलिए आपने उसे सुए मिजाज कहा। लेकिन मैटर भी चेंज कर जाएगा, इसीलिए आपने उसे सुए मिजाज मादी कहा। तो वही लिखा हुआ है कि सुए मिजाज सादा जो होता है ये वो मिजाज है जिसमें कोई कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाती है। देखो ये लाइन याद रखना, लेकिन इसके मादे में किसी तरह की कोई ख़राबी पैदा नहीं होती है। तो आपने समझा होगा यहाँ पे, बस इतना याद रखो कि कैफियत चेंज होगी। सुए मिजाज जो सादा होता है इसका फर्दर दो टाइप होता है, सुए मिजाज मुफरत सादा और सुए मिजाज मुरक्कब सादा। जो सुए मिजाज मुफरत सादा है, मुफरत का मतलब होता है सिंगल, यानी कि इसमें कोई एक कैफियत एतदाल से ज़्यादा होगी, यानी कि वो मिजाज जिसमें कोई एक कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाए लेकिन मादे में किसी तरह की कोई ख़राबी पैदा ना हो, तो इस तरह के मिजाज को सुए मिजाज मुफरत सादा कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। और जो सुए मिजाज मुफरत सादा होता है इसका फर्दर फिर चार टाइप होता है। आप ऐसे भी समझो कि चार तरह की कैफियत होती हैं ना, हार, बारिद, रतब और याबिस, चार तरह की कैफियत होती हैं। तो इन्हीं चारों के बेसिस पे चार तरह का हो जाएगा। तो सुए मिजाज हार सादा नामी से पता चल रहा है कि ऐसा सुए मिजाज जिसमें हार एतदाल से ज़्यादा, यानी कि हरारत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैटर में किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं होगी। दूसरा होता है सुए मिजाज बारिद सादा, इसमें बरूदत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैटर में किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं होगी। तीसरा होता है रतब सादा, जिसमें रतूबत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैटर में किसी तरह की ख़राबी नहीं होगी। और जो लास्ट है वो है हमारा सुए मिजाज याबिस सादा, इसमें यबूसत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन मैटर में किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद है जो सुए मिजाज मुफरत सादा था, तो उसी तरह यहाँ पे सुए मिजाज मुरक्कब सादा भी होता है। मुरक्कब यानी कि कंपाउंड, एक से ज़्यादा कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि दो कैफियत जब एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सुए मिजाज मुरक्कब सादा। दो कैफियत जब एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलेंगे सुए मिजाज मुरक्कब सादा। और इसमें भी जस्ट बिकॉज ये सादा है, मैटर के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ये वो मिजाज है जिसमें कोई दो कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाए लेकिन इसके मादे में, इसके मैटर्स में कोई ख़राबी पैदा नहीं होती है। आई होप सुए मिजाज सादा आपको समझ में आया होगा। सुए मिजाज मुरक्कब सादा फिर फर्दर चार तरह का होता है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस। तो ऐसा मिजाज जिसके अंदर हरारत और रतूबत अगर ये दोनों एतदाल से ज़्यादा हो जाए, मैटर में कोई चेंज ना है, तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज हार रतब सादा। सेम अगर हरारत और यबूसत एतदाल से ज़्यादा हो जाए, मैटर में कोई चेंज ना आए, तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज हार याबिस। अगर बरूदत और यबूसत एतदाल से ज़्यादा हो जाए
तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज बारिद रतब, लेकिन मैटर में कोई ख़राबी नहीं होती है। और लास्टली अगर बरूदत और यबूसत में जो होता है वो एतदाल से ज़्यादा हो जाए लेकिन मैटर में कोई चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज बारिद सादा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, सुए मिजाज मादी। अभी तक हमने देखा सुए मिजाज सादा की 2 किस्में थी, अब ये दूसरी किस्म है। तो इसमें होता है कि मैटर में चेंजेस आएंगे, यानी कि ऐसा मिजाज जिसमें कैफियत तो चेंज करेगा ही, साथ ही साथ मैटर भी चेंज कर जाएगा, मैटर में भी चेंजेस आएंगे। तो ये वो मिजाज है जिसमें मादे की ख़राबी के साथ साथ कैफियत जो होता है वो एतदाल से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि वही सादा वाला ही बात है, सादा में भी क्या हो रहा था कि कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो रहा था, तो इसमें भी कैफियत एतदाल से ज़्यादा होगा। एक लाइन बस याद रखना है इसमें कि इसमें मैटर में चेंजेस आते हैं। इसकी भी 2 टाइप होती हैं, उसकी भी 2 टाइप थी। ये भी यहाँ पे मुफरद है और मुरक्कब है। मुफरद है तो सिंगल में चेंज आएगा, तो सिंगल में जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी होगा। मुफरद में आ जाएगा कि जिसमें मादे में ख़राबी के साथ साथ कोई एक कैफियत अगर एतदाल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सुए मिजाज मुफरद मादी, और अगर 2 कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे सुए मिजाज मुरक्कब मादी। ठीक है, तो यहाँ पे है सुए मिजाज मुफरद मादी के 4 किस्में होती हैं। मुफरद में वही है कि अगर हरारत मैटर में ख़राबी के साथ साथ अगर हरारत एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे सुए मिजाज हार मादी। अगर बरूदत एतदाल से ज़्यादा हो जाए और मैटर में ख़राबी हो तो इसको बोलते हैं बारिद मादी। अगर रतब एतदाल से ज़्यादा हो जाए और साथ ही साथ यानी कि रतूबत एतदाल से ज़्यादा हो जाए और मैटर में ख़राबी हो तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज रतब मादी। और अगर यबूसत एतदाल से ज़्यादा हो जाए और साथ ही साथ मैटर में भी ख़राबी हो तो उसको बोलते हैं सुए मिजाज बारिद और याबिस मादी। ठीक है, इसके अलावा है कि सुए मिजाज मुरक्कब मादी। सुए मिजाज मुरक्कब मादी जो होता है नाम ही से पता चल रहा है, मैंने पहले बताया। इसमें भी 4 किस्में होती हैं। हार रतब में हरारत और रतूबत एतदाल से ज़्यादा होता है और मैटर में भी ख़राबी आती है। दूसरा है सुए मिजाज हार याबिस, तो इसमें हरारत और यबूसत एतदाल से ज़्यादा होगा, मैटर में भी ख़राबी आएगी। तीसरा है बारिद रतब, इसमें बरूदत और रतूबत एतदाल से ज़्यादा होगा और मैटर में भी ख़राबी आएगी। और चौथा है बारिद याबिस, जिसमें बरूदत और यबूसत में चेंज एतदाल से ज़्यादा होगा और इसमें मैटर में भी ख़राबी आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट सुए मिजाज। एक बार यहाँ पे समरी है, आप देख लेते हैं। सुए मिजाज की 2 किस्में होती हैं। सुए मिजाज क्या होता है, तो मिजाज में ख़राबी आ जाती है, इसकी 2 किस्में होती हैं, सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। जो सादा है इसकी फिर 2 किस्में होंगी, मुफरद और मुरक्कब। सादा है यानी कि सिर्फ कैफियत में जो होता है, कैफियत जो है एतदाल से अगर ज़्यादा है तो उसको सुए मिजाज सादा बोलेंगे, और अगर कैफियत भी एतदाल से ज़्यादा है और मैटर में भी ख़राबी आ गई तो उसको बोलेंगे सुए मिजाज मादी। ठीक है, दोनों की फिर 2-2 किस्में होती हैं। अगर सवाल में ये आए कि सुए मिजाज की कितनी किस्में हैं तो आपको 2 बोलना है, क्योंकि यहाँ पे सुए मिजाज की 2 किस्में हैं। और ये आ जाए कि सुए मिजाज की कुल कितनी किस्में हैं तो आपको 16 बोलना है। ठीक है, देखो सुए मिजाज सादा की फिर 2 किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब। तो मुफरद है तो वही हार बारिद याबिस और रतब। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है। अगर मुरक्कब है तो इसकी भी 4 किस्में हैं, हार रतब बारिद याबिस, बारिद रतब और बारिद याबिस। ठीक है, अगर मुफरद मादी है तो उसमें भी वही सेम चीज़ है, हार बारिद रतब और याबिस। अगर मुरक्कब है तो उसमें भी सेम वही चीज़ था। ठीक है, दोनों में बस इतना ही फ़र्क है कि एतदाल से ज़्यादा तो दोनों ही होगा, लेकिन इसमें मैटर में ख़राबी आ जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट सुए मिजाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।